हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। कैसे हो सब? आई होप आप लोग सब ठीक है, अपनी स्टडी को अच्छी तरीके से कवर अप कर रहे हैं। आज का जो डिस्कशन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम्स के लिए, तो ध्यान से सारे लेक्चर को सुनना है। अगर फिर भी कोई डाउट होगा किसी भी टॉपिक्स के रिगार्डिंग, तो आप लोगों ने अपने डाउट्स को कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना है, ताकि मैं उसको आने वाले लेक्चर्स में कवर अप कर सकूँ। तो आइए आज का जो डिस्कशन है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है, ये मैं पहले ही बता रही हूँ, ठीक है। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी बन चुके हैं और आने वाले टाइम में भी बनेंगे। क्लियर? तो पहले हम डे से शुरुआत करते हैं। इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिक्शन ऑफ पॉवर्टी, यानी कि गरीबी को कैसे ख़त्म करना है वर्ल्ड लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे, ठीक है। तो इसलिए ये जो है, तो कैसे हमने गरीबी को ख़त्म करना है, तो इसी के रिगार्डिंग ये डे जो है इंटरनेशनल लेवल पे ये सेलिब्रेट किया जाता है, जिसका नाम है इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिक्शन ऑफ पॉवर्टी। तो इसको सेलिब्रेट कब किया जाता है? 17 अक्टूबर को। 17 अक्टूबर को हर साल इसको सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि इसको कल के दिन सेलिब्रेट किया गया, ताकि लोगों में हम अवेयरनेस फैला सकें कि कैसे हमने पॉवर्टी को ख़त्म करना है ऑल अराउंड द वर्ल्ड, पर्टिकुलरली जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, ठीक है। जैसे हमारी कंट्री आ गई, ठीक है, ये डेवलपिंग कंट्री है। डेवलप कंट्री कौन सी है? जैसे यूएसए। यूएसए इज़ अ डेवलप कंट्री एंड इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीज़ क्लियर हुई होगी। थीम जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थीम के रिगार्डिंग काफ़ी सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक है। तो थीम जो है ये इसकी क्या है? बिल्डिंग फॉरवर्ड टुगेदर, एंडिंग प्रिसिस्टेंट पॉवर्टी, रिस्पेक्टिंग ऑल पीपल एंड आवर प्लेनेट, ठीक है। तो ये थीम है, तो थीम को याद रखिएगा। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। इसके साथ साथ हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में पढ़ा है। जो 17 गोल्स हैं, ठीक है, यूएन के द्वारा ये सेटअप किए गए हैं। इसका टारगेट है 2030 तक हमने ये गोल्स को अचीव करना है। पहली बात की जाती है नो पॉवर्टी, यानी कि फर्स्ट गोल क्या बताता है? नो पॉवर्टी, जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया डे के रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो नो पॉवर्टी जो है ये फर्स्ट गोल जो है ये सेटअप कर रखा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, यानी कि गरीबी को हटाना। सेकंड क्या है? भूखमरी को ख़त्म करना। थर्ड क्या है? गुड हेल्थ एंड वेलबींग, यानी कि अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करवाना लोगों को, ठीक है, अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करना, ये फोर्थ गोल है। तो ज़ीरो हंगर जो है सेकंड गोल जो है, इसके रिगार्डिंग हमने ग्लोबल हंगर इंडेक्स अभी देखने को मिला, उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगी डिटेल में, वो भी हम जानेंगे उसके बारे में, ठीक है। तो जेंडर इक्वालिटी कैसे लानी है सोसाइटी में ऑल ओवर द वर्ल्ड पे, ठीक है। तो ये फिफ्थ जो है गोल ये बात करता है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। इंपॉर्टेंट हो जाता है एनर्जी की फील्ड में, क्योंकि अभी जो कोल एंड कोयल क्राइसिस देखने को मिल रहा है, स्पेशली पंजाब स्टेट में भी, ठीक है, अलग अलग स्टेट में ये क्राइसिस देखने को मिल रही है एनर्जी से रिगार्डिंग। तो अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी जो है, तो ये बात करता है सेवन्थ गोल, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट ये भी हो जाता है क्लाइमेट चेंज जो है, जो किसके बारे में बात करता है? क्लाइमेट चेंज। 13 गोल है जो क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करता है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। लाइफ बिलो वाटर जो है ये फोर्थ गोल इसके बारे में बताता है। 15 गोल क्या है? लाइफ ऑन लैंड, ठीक है। 16 क्या है? पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो ये गोल्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को साथ साथ रिवाइज भी करने हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनने के चांसेस है, चाहे वो वन डे एग्ज़ाम हो, चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन हो, चाहे यूपीएससी हो, ठीक है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 की यहाँ पे बात की जा रही है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या है, ठीक है, यानी कि कौन सी कंट्री में सबसे ज़्यादा हंगर यानी कि भूखमरी जो देखने को मिलती है। अगर बात करें हमारी कंट्री की रैंक काफ़ी बेकार रही है, वर्स्ट कंडीशन देखने को मिल रही है। 101 पोजीशन है हमारी कंट्री की ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। तो बहुत सारे गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएटिव लिए गए, उन चीज़ों को इग्नोर किया गया, बेसिकली आप देख सकते हैं इन सब चीज़ों में, ठीक है। तो अगर देखें 116 कंट्री में से हमारी जो रैंक रही है 101 रही है। अगर बात करें 2020 में, 2020 में हमारी रैंक 94 थी, तो काफ़ी फॉल हुई है रैंक, क्लियर। तो इम्पोर्टेंट ये बन जाता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? ये किया जाता है वर्ल्ड वाइड, ठीक है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ वेल्थ हंगर लाइफ, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, तो इससे क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। सबसे पहला जो इंडेक्स था कब इंट्रोड्यूस किया गया? ये 2006 में, क्लियर। तो पब्लिश किया जाता है एवरी अक्टूबर को, हर साल अक्टूबर मंथ में इसको पब्लिश किया जाता है। इस बार जो देखने को मिला ये 16th एडिशन देखने को मिला 2021 में। इसका एम क्या है कि मेज़र करना
ट्रैक करना जो हंगर की कंडीशन है ग्लोबल लेवल पे, रीजनल लेवल पे और कंट्री लेवल पे। क्लियर? तो इम्पोर्टेंट बातें जो हैं वो आपके सामने मैं अभी रखती हूँ। अगर टॉप पोजीशन की अगर बात करें तो टॉप में कौन सी कंट्री रही? बेलारूस। ठीक है, तो बोस्निया, ठीक है, ब्राज़ील, तो ये आप देख सकते हैं। हमारी कंट्री की पहले रैंक कितनी थी? 97 थी, अब जो है 101 देखने को मिली। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। पपुआ न्यू गिनिया जो है 102, अफगानिस्तान 103, नाइजीरिया 103। ठीक है, तो हमारी कंट्री को इन कंट्री के साथ जो है इसमें लाके रख दिया है। जैसे अफगानिस्तान हो गया, ठीक है, नाइजीरिया हो गया, तो इंडिया जो है यानी कि हमारी कंट्री भी तो इन अफगानिस्तान, नाइजीरिया, पपुआ न्यू गिनिया के साथ आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो पड़ोसी देश है यानी कि पाकिस्तान, पाकिस्तान की रैंक तो हमारे कंट्री से अच्छी रही है, 92 रही है। ठीक है, तो बांग्लादेश और नेपाल की सेम रही है, तो याद रखिएगा बांग्लादेश की भी 76 है और नेपाल की भी 76 है। तो सेम जो रही है रैंक वो नेपाल और बांग्लादेश की रही है। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट अगर बात करें इनको किस बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स को? ग्लोबल हंगर इंडेक्स को 4 इंडिकेटर के बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है। पहला है अंडर नरिशमेंट, ठीक है, जो पॉपुलेशन का शेयर है, कैलोरिक इनटेक, ओके, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी। ठीक है, मोर्टेलिटी यानी कि कितने बच्चों की जो डेथ हो रही, ठीक है, मोर्टेलिटी जो सॉरी पैदा हो रहे हैं। क्लियर? तो मोर्टेलिटी रेट जो है चिल्ड्रन का, तो एज ऑफ 5 की अगर बात की जा रही, वेस्टिंग स्टंटिंग की मैं अगर बात करूँ तो इस आप स्लाइड में देखिए, तो डिफरेंट टाइप के आपको अंडर न्यूट्रिशन देखने को मिलते हैं। जैसे ये नॉर्मल हो गया। वेस्टिंग का मतलब जो मैंने अभी लास्ट स्लाइड में आपको बताया, वेस्टिंग का मतलब क्या रहता है? लो वेट फॉर हाइट। ठीक है, यानी कि हाइट के हिसाब से वेट कम है। ठीक है, स्टंटिंग का मतलब क्या है? एज के हिसाब से हाइट कम है। क्लियर? अंडर वेट का मतलब है एज के हिसाब से वेट कम है। तो ये सब चीज़ें हैं, वेस्टिंग, स्टंटिंग और अंडर जो नरिशमेंट है। ठीक है, तो इसको काउंट किया गया है इस इंडेक्स में। तो ये 4 इंडिकेटर्स आप याद रखिएगा। अगर बात करें 4 इंडिकेटर्स की ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, हंगर अगर इंडेक्स की बात करें तो 100 पॉइंट स्केल यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अगर किसी कंट्री ने ज़ीरो यानी कि ज़ीरो पॉसिबल स्कोर लिया है, तो यानी कि उस कंट्री में भूखमरी की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही कम है या है ही नहीं है। ठीक है, तो अगर किसी कंट्री की पोजीशन 100 है, ठीक है, तो वो वर्स्ट कंट्री मानी जाती है। हमारी कंट्री की पोजीशन 101 है, हमारी जो कंट्री है वो वर्स्ट कंडीशन में है। ठीक है, बिल्कुल बेकार रैंक देखने को मिली है हमारी कंट्री की। क्लियर? एक सेकेंड यहाँ पे, ठीक है। डाटा कैसे कलेक्ट किया जाता है? इस इंडेक्स को कवर करने के लिए, इंडेक्स को पब्लिश करने के लिए जो डाटा जो है उसकी कलेक्शन कहाँ कहाँ से की जाती है, ये भी काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अंडर नरिशमेंट जो डाटा है वो प्रोवाइड करवाया जाता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ठीक है, चाइल्ड मोर्टेलिटी जो डाटा है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन की जो इंटर एजेंसी ग्रुप है फॉर चाइल्ड एंड मोर्टेलिटी एस्टिमेशन। अगर बात करें चाइल्ड वेस्टिंग एंड स्टंटिंग डाटा जो है, ये जॉइंटली डाटाबेस जो है किसके द्वारा कलेक्ट किया जाता है, कौन कौन से सोर्स रहते हैं? यूनिसेफ यानी कि यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक एंड अमंग अदर्स। अगर बात करें अफ्रीका, साउथ ऑफ सहारा, साउथ एशिया, ये ऐसे रीजन्स हैं वर्ल्ड में जो यहाँ पे हंगर का लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई देखने को मिलता है। ठीक है, मेडागास्कर की अभी जो कंडीशन देखने को मिली, लोग जो थे मिट्टी खा के सड़क के जो किनारे जो पौधे लगे होते उसको खा के अपना पेट भर रहे थे। ठीक है, इतनी बुरी कंडीशन थी मेडागास्कर में। ठीक है, तो ये अफ्रीका के पास जो आइलैंड आपको देखने को मिलता है। अगर बात करें इंडियन सिनेरियो की अगर बात करें तो 2000 से इंडिया जो है सब्सटेंशियल प्रोग्रेस देखने को मिली 2000 ईयर से। ठीक है, बट स्टिल एरिया जो कंसर्न पर्टिकुलर रिगार्डिंग चाइल्ड न्यूट्रिशन से रिगार्डिंग जो चीज़ें देखने को मिली, प्रपोर्शन जो है स्पेशली जो अंडर नरिश का, ठीक है, पॉपुलेशन में, तो अंडर जो 5 यानी कि 5 साल से कम बच्चे जो हैं उसमें जो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा लो देखने को मिला। क्लियर? उसी के साथ साथ चाइल्ड स्टंटिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ हुआ, 54.2% रहा 1998 में, 34.7% रहा कहाँ पे? 2006 और 18 में। ठीक है, तो ये भी चीज़ें जो हैं चाइल्ड स्टंटिंग की जो प्रोग्रेस है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ हुई। इंडिया जो है
इंडिया के साथ साथ अगर देखें तो नेबरिंग कंट्रीज़ जैसे अब पाकिस्तान हो गया, उसकी रैंक 92 रही है। नेपाल बांग्लादेश की 76 रही है। श्रीलंका की 65 रही है। हमारी कंट्री की जो रैंक रही है 101 रही है, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है, हमारी कंट्री के द्वारा, हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है उस उनके द्वारा काफ़ी ज़्यादा जो इनिशिएटिव्स हैं वो लिए गए रिलेटेड टू हंगर को कैसे ख़त्म करना है। बट ये इंडिकेटर्स, ये जो इनिशिएटिव्स लिए गए, इंडिकेटर नहीं कह सकते हम, जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं उन सब चीज़ों को इनके द्वारा इग्नोर किया गया है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लगाए गए हैं। जैसे आप बोल सकते हो मिड डे मील स्कीम भी है जो स्कूल में चलती है, अभी उसका नाम चेंज किया गया है मिड डे मील स्कीम का, वो बताइएगा मेरे को। ठीक है, तो ये पढ़ाया भी है मैंने। तो हम देख लेते हैं, जैसे ईट राइट इंडिया मूवमेंट हो गया, पोषण अभियान हो गया। ठीक है, पोषण अभियान किसके द्वारा लॉन्च किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा 2008 में। ईट राइट इंडिया मूवमेंट जो है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज करवाया गया। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो है, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर आती है। इसको 1 जनवरी 2017 में लॉन्च किया गया। फूड फोर्टिफिकेशन जो है, ठीक है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, ठीक है, इसको 75% रूरल पॉपुलेशन, 50% अर्बन पॉपुलेशन में जो है सब्सिडाइज किया गया, स्पेशली जो फूड ग्रेन्स हैं। ठीक है, जैसे आप बोल सकते हो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, आटा दाल जो स्कीम रहती है उसके चलते। उसके अलावा जो और स्कीम्स है जैसे मिशन इंद्रधनुष हो गया, टारगेट रहा इसके अंडर की अंडर 2 ईयर जो बच्चे हैं, ठीक है, एंड प्रेग्नेंट वुमेन जो हैं उनको क्या वैक्सीन प्रोवाइड करवानी है। ठीक है, प्रिवेंटेबल डिजीज़ जो है। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम जो है, जो 2 अक्टूबर 1975 में इसको लॉन्च किया गया था। ये पैकेज रहा 6 सर्विसेज का, यानी कि जैसे सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना, प्री स्कूल नॉन फॉर्मल एजुकेशन प्रोवाइड करवाना, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करवाना, इम्यूनाइजेशन यानी कि टीकाकरण जो रहता है, हेल्थ चेकअप प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, और भी अदर सर्विसेज प्रोवाइड करवानी। ठीक है, चिल्ड्रन जो है 0 to 6 ईयर्स तक, एंड वुमेन एंड लैक्टिंग मदर जो दूध पिलाती हैं, ठीक है, बच्चों को। तो ये सारी चीज़ें इसमें कवर की गई। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अगर आपको कोई भी डाउट होगा इसके रिगार्डिंग तो प्लीज़ आप लोग अपने डाउट्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2021। इससे रिलेटेड पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में क्वेश्चन बना था। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आने वाले एग्जाम्स में भी बनने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ठीक है, तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट जो है 2021 का, गवर्नमेंट के द्वारा भी इसमें जो न्यू रूल्स है वो नोटिफाई किए गए हैं। ठीक है, कैसे जो प्रेगनेंसी है उसको टर्मिनेट करवा सकते हैं, क्या क्या प्रोसीजर्स हैं इसके। ठीक है, तो 2021 का जो एक्ट है वो पास किया गया। ठीक है, इसमें अमेंड कौन से एक्ट में किया गया ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अमेंडमेंट जो किया गया ये मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 में अमेंड किया गया इसको। ठीक है, अगर गेस्टेशनल लिमिट जो है टर्मिनेशन की, यानी कि किस टाइम पीरियड में क्या करवा सकते हैं, जो है टर्मिनेट करवा सकते हैं प्रेगनेंसी, पहले जो थी 20 वीक्स में करवा सकते थे, अभी इसको इंक्रीज करके 24 वीक्स कर दिया गया है। ठीक है, यही स्टेटमेंट बनी थी। ठीक है, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में। क्लियर? तो 7 स्पेसिफिक कैटेगरीज हैं कि कौन कौन सी कैटेगरीज में ये जो है प्रेगनेंसी टर्मिनेट करवा सकते हैं। जैसे सर्वाइवर्स है, सेक्सुअल असॉल्ट देखने को मिलता है, रेप केसेस देखने को मिलते हैं, उस केस में भी टर्मिनेट करवाया जा सकता है। माइनर का अगर कोई रेप हो जाता है, अगर मैरिटल स्टेटस जो है वो चेंज हो जाता है अगर किसी गर्ल का या वुमेन का। ठीक है, तो ऑनगोइंग प्रेगनेंसी अगर है, ठीक है, जैसे विडोहुड हो गया, डिवोर्स अगर हो गया, वुमेन विद फिजिकल डिसेबिलिटी, अगर कोई मेंटली स्टेबल नहीं है, फिजिकल डिसेबल है, ठीक है, तो उस केस में भी ये टर्मिनेशन जो है उसको रखा गया है। जो मेंटली स्टेबल नहीं है वुमेन, ठीक है, जो स्पेशल चाइल्ड जो कैटेगरी में आती हैं, बच्चे या वुमेन्स जो रहती हैं, ठीक है, स्पेशल जो रहती हैं, जिनका जो मतलब मेंटली बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है कि वो बच्चा भी नहीं पाल सकती हैं, ठीक है, तो उनको भी इस कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है। इसी के साथ साथ स्टेट लेवल मेडिकल बोर्ड भी सेटअप किया जाएगा। ठीक है, अगर प्रेगनेंसी टर्मिनेट करवानी है आफ्टर 24 वीक, ठीक है, इन केस ऑफ फर्टाइल मालफॉर्मेशन। ठीक है, मेडिकल जो बोर्ड्स हैं, ठीक है, वो एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं प्रपोजल किसका, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का, विद इन 3 डेज में। ठीक है, 3 डेज लगेंगे उनको एक्सेप्ट करने में भी या फिर रिजेक्ट करने में भी। ठीक है, अबॉर्शन जो प्रोसीजर है
वो 5 डेज़ का रहेगा, ठीक है। बोर्ड रिसीव करेगा 5 डेज़ में रिक्वेस्ट फॉर द सेम। न्यू रूल्स जो हैं जो कंट्रीब्यूट किए गए हैं टुवर्ड एंडिंग प्रिवेंटेबल मैटरनल मोर्टेलिटी, ठीक है, ये हेल्प करेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है 3.1, 3.7 एंड 5.6, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। जैसे रहते कुछ कॉम्प्लिकेशंस रहती हैं, ठीक है, तो अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो, क्लियर, तो ये सारी चीज़ों को भी प्रिवेंट किया जा सकता है। ये भी इसमें इस रूल्स के रिकॉर्डिंग ये फ़ायदा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ क्लियर हुई होगी। हम अब देख लेते हैं जो मेडिकल टर्मिनेशन जो मेडिकल जो प्रेगनेंसी टर्मिनेशन जो बिल है 1971 का और 2021 का, इसमें डिफरेंस क्या है, ठीक है। पहले ये ओनली अप्लाई होता था मैरिड वुमेंस के लिए, बट ये जो है अभी जो 2021 का जो एक्ट है ये अनमैरिड वुमेंस के लिए भी है, उस उनको भी कवर किया गया है, ठीक है। 20 वीक्स जो थे, ठीक है, उसमें 20 वीक्स के बाद किया जा सकता था, ठीक है, जो टर्मिनेशन है। तो अब इसको बढ़ा दिया गया है 24 वीक्स, ठीक है, फॉर रेप सर्वाइवर एंड बियॉन्ड 24 वीक्स ऑफ सब्सटेंशियल फेटल एबनॉर्मेलिटीज़, ठीक है। तो अगर बात करें मेडिकल प्रैक्टिशनर जो ओपिनियन है रिक्वायर्ड रहेगा, यानी कि ज़रूरी रहेगा, और ये 12 वीक्स का था, ठीक है, टू 20 वीक्स के लिए। अब 20 वीक्स से, ठीक है, 24 वीक्स तक हो गया है। मेडिकल बोर्ड अप्रूवल बहुत ज़रूरी है इसके लिए आफ्टर 24 वीक्स। अगर ब्रीच किया जाता है वुमेन्स कॉन्फिडेंशियली, ठीक है, तो फाइन रहेगा 1000 एंड इम्प्रिजनमेंट भी देखने को मिल सकता है 1 ईयर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे पहले ओनली फाइन था, बट अब फाइन भी है और सज़ा भी देखने को मिल सकती है 1 ईयर की, क्लियर। तो ये था इम्पॉर्टेंट आर्टिकल था काफ़ी ज़्यादा। नेक्स्ट है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी बोर्ड है, ठीक है, बोर्ड ऑफ इंडिया। अभी ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि इनके जो चेयरपर्सन है एडिशनल चार्ज अभी दिया गया है नवरंग सैनी को, किसका, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। ये क्या करता है, जैसे बैंक जो हैं, ठीक है, तो बैंक जो हैं उनका अगर दिवालिया निकल जाता है, ठीक है, कह सकते हैं कि खस्ता हालत हो चुकी है बैंक की, ठीक है, तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया जो है ये सारी चीज़ें देखती हैं। तो उनके चेयरपर्सन जो है नवरंग सैनी को एडिशनल चार्ज एज चेयरपर्सन, ठीक है, इनको नियुक्त किया गया है। पोस्ट जो है ये खाली थी। MS साहो जब रिटायर हुए थे आफ्टर 5 ईयर्स का उनका टेन्योर था, सितंबर महीने से ये पोस्ट खाली थी, अब इसको भरा गया है। जो नवरंग सैनी है होल टाइम मेंबर रहेंगे इसके, ठीक है। हेडक्वार्टर्स अगर देखें इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी बोर्ड जो है इंडिया का, वह न्यू दिल्ली में। फाउंडर यानी कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको फाउंड किया गया है। कब किया गया, 2016 में, 1 अक्टूबर, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, IPLs तो देखे ही होंगे जो जो शौकीन है क्रिकेट के, जिनको क्रिकेट पसंद है। तो IPL की पहले तो बात करें, IPL की फुल फॉर्म क्या होती है, इंडियन प्रीमियर लीग 2021 अभी देखने को मिला, जो जीता गया चेन्नई सुपर किंग के द्वारा। चेन्नई सुपर किंग जो है इन्होंने हराया कोलकाता नाइट राइडर्स को फाइनल्स में, ठीक है। तो ये 14th एडिशन था IPL का। तो इंडिया बेस्ड क्रिकेट लीग है ये, 2020 फॉर्मेट। तो 4th टाइम चेन्नई सुपर किंग्स ने ये टाइटल जीता है, ठीक है। प्रीवियसली अगर टूर्नामेंट देखे जो इनके द्वारा जीते गए, 2010 में जीता गया, 2011 में जीता गया एंड 2018 में जीता गया, ठीक है। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखें तो IPLs में टोटल टीम्स कितनी रहती हैं, IPL में टोटल टीम्स हैं 8, ठीक है। 2008 में इसको फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया गया, ठीक है। तो अभी जो जीता गया चेन्नई सुपर किंग्स के द्वारा जीता गया, 4th टाइटल था इनका। सबसे ज़्यादा टाइटल जीतने वाली, IPL का टाइटल जीतने वाली कौन सी टीम है, वो है मुंबई इंडियंस। सबसे ज़्यादा स्कोर किसके द्वारा बनाए गए हैं इसमें, वो विराट कोहली के द्वारा। सबसे ज़्यादा विकेट्स किसके द्वारा ली गई है, लसिथ मलिंगा के द्वारा, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो फैक्ट अभी बताए हैं मैंने, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट है रोपवे सर्विसेज। यहाँ पे आप देख सकते हैं रस्सी के द्वारा ये सर्विस जो है ये प्रोवाइड करवाई गई है। हमारी इंडिया में फर्स्ट इंडियन सिटी ऐसी बनी है वाराणसी, जो रोपवे सर्विस ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करवाएगी पब्लिक के लिए। ओवरऑल अगर देखें वाराणसी जो है 3rd सिटी है इन दी वर्ल्ड आफ्टर बोलिविया मैक्सिको के बाद, ठीक है। तो जो यूज़ करेगी रोपवे इन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। टोटल कॉस्ट इसको लगी है 424 करोड़। तो कॉस्ट याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है। टोटल डिस्टेंस ये कवर करेगी 4.2 किलोमीटर का ओनली 15 मिनट्स में। अगर बात करें वाराणसी जो है ये कहाँ पे है, ये उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में ही वाराणसी आपको देखने को मिलेगा। और उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है, लखनऊ है। गवर्नर कौन है उत्तर प्रदेश के, आनंदीबेन पाटिल हैं। चीफ मिनिस्टर कौन है, योगी आदित्यनाथ।
मैप में अगर देखें तो उत्तर प्रदेश आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जो स्टेट टच करती हैं वो बिहार टच करती हैं, याद रखिएगा। झारखंड, झारखंड जो है, ठीक है, वो भी टच करती है यहाँ से थोड़ी सी। क्लियर। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहाँ पे हरियाणा और यहाँ पे उत्तराखंड, ठीक है। टोटल जो अगर देखें तो टोटल कितनी स्टेट्स हैं, 6 ऐसी स्टेट्स हैं जो उत्तर प्रदेश को टच करती हैं बॉर्डर को। इंटरनेशनल बाउंड्री जो है वो नेपाल, ठीक है। नेपाल को जो सबसे ज़्यादा बाउंड्री जो हमारी स्टेट की कौन सी टच करती है वो बिहार की करती है, ये भी याद रखिएगा और ये पेपर में पूछा भी गया है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट जो है इम्पॉर्टेंट है, मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे। युद्ध अभ्यास 2021 एक्सरसाइज जो है युद्ध अभ्यास, ये कौन कौन सी कंट्री के बिटवीन है, ये हमारी कंट्री यानी कि इंडिया एंड ऑल्सो यूएसए के बिटवीन, ठीक है। इंडिया एंड यूएसए के बिटवीन आपको ये एक्सरसाइज देखने को मिलेगी। तो अभी जो एडिशन रहा ये 17th एडिशन रहा इंडिया और यूएसए के बिटवीन, जो एक्सरसाइज का नाम है युद्ध अभ्यास 2021। शेड्यूल्ड अगर देखें तो 15 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक ये एक्सरसाइज चलेगी। ये कहाँ पे हेल्ड हो रही है, अलास्का। कहाँ पे है ये, यूएसए में। इसकी हम लोकेशन देख लेते हैं, ठीक है। तो ये आपको अलास्का वाला रीजन देखने को मिलेगा। यहाँ पे गल्फ ऑफ अलास्का है, ठीक है, कनाडा आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्लियर। और ये पैसिफिक ओशियन है और बेरिंग आप सी यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अलास्का जो है यहाँ पे इंडिया के संदर्भ में देखें तो ये वाला रीजन देखने को मिलता है, ये यूएसए का रीजन है, ठीक है, यूएसए का पार्ट है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बात करते हैं अगर प्रीवियस जो इसका एडिशन था जो फरवरी 2021 में देखने को मिला, ये कहाँ पे था, बीकानेर राजस्थान में। क्लियर। तो राजस्थान को भी हम मैप में देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए राजस्थान, ठीक है, एक सेकेंड इसको इरेज कर दूँ, ठीक है। ओके, ये है राजस्थान, ठीक है। राजस्थान की कैपिटल जयपुर है। तो सीएम और गवर्नर आप मेरे को बताइए कि राजस्थान के कौन है। तो गुजरात, ठीक है, हरियाणा, पंजाब यहाँ पे टच करती है स्टेट, ठीक है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और यहाँ पे इंटरनेशनल बाउंड्री पाकिस्तान। क्लियर। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी और आने वाले टाइम में भी क्वेश्चंस बनने के चांसेस हैं। क्लियर। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हैं, ठीक है। अगर डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। टेलीग्राम पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।